वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज पार्ट थर्ड। तो आज हम रिवर्स ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉलिटिकल डिवीजन एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अगर आप थ्योरी लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं कंप्लीट सिलेबस के, इनमें जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको कंप्लीट कोर्स जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप एप्लीकेशन पे विजिट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये जस्ट फ्री ही समझो इसको, 150 रुपीज़ ओनली मिनिमम चार्जेस आपको वहाँ पर पे करने पड़ेंगे आपको, जिसमें क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं, यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट बनी है डेमो प्लेलिस्ट, आप वहाँ से हर एक सब्जेक्ट के हमने एटलीस्ट 3-4 लेक्चर्स डेमो की तरह दिए हैं आपको। अगर समझ आता है, क्वालिटी लगती है, अच्छे लगते हैं, तभी आप जाकर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स नोट्स पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर मैच द कॉलम दिया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पर आपको मैच करना है। एक तरफ आपको पंचप्रयाग, अगर आपने पढ़ा है, हमारी वीडियोस आपने अगर देखी हैं एप्लीकेशन पे, नोट्स अगर पढ़े हैं, तो पंचप्रयाग आपको ईजिली हमने समझा दिया था। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, यहाँ पर 4 प्रयाग दिए हुए हैं। सामने आपने बताना है कौन से रिवर्स के जो मिलने को है इसको प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा एक रिवर तो आपको कहा अलकनंदा है, दूसरा आपको याद रखना है। तो वीडियो पास करके आप आंसर ढूंढ सकते हैं। आपको आंसर बता दें, एक तो सबसे पॉपुलर है जिसके बाद 2 रिवर मिलने के बाद गंगा बनता है, और वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग कहा जाता है। क्लियर। दूसरा अब इसके बाद आता है डी का 1 आपका रहेगा। डी का 1 आपका 2 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें नंदप्रयाग, आपको मैंने कहा था नंदप्रयाग नंदकनी। एक रिवर तो अलकनंदा है, दूसरा रिवर ढूंढना है। नंदप्रयाग का नंदकनी ही ये रहेगा। बी का 4 आपका आंसर यही मिल जा रहा है, आपको यहीं से आंसर मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें जो रुद्रप्रयाग है इसका होता है मध्यकनी। अलकनंदा और मध्यकनी जहाँ मिलते हैं उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं, और कर्णप्रयाग जहाँ अलकनंदा और पिंडर रिवर मिलते हैं। तो ये पंचप्रयाग आपने याद रखने हैं, आंसर बी रहेगा। पंचप्रयाग 1 मिनट में लूँगा हर क्वेश्चन के बाद, कुछ क्वेश्चंस में, ज़्यादा नहीं, मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। पंचप्रयाग आपने याद रखना है, रुद्रप्रयाग, वैष्णवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट पे जो लिखा है अलकनंदा रिवर जाइंस भागीरथी, और जाइन जब अलकनंदा भागीरथी होती है तो उसके बाद ही तो गंगा, उसका रिवर का नाम गंगा पड़ता है। एक रिवर सब में आपने याद रखना है अलकनंदा है, दूसरा आपको याद करना है, ठीक है। अलकनंदा तो आपको याद रहेगा, एक अलकनंदा। दूसरी देवप्रयाग में आपको याद रहेगा अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलता है। नंदप्रयाग में आपको याद रहेगा नंदकनी। 2 तो हो गए, ठीक है। आप बचते हैं 3 आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग मध्यकनी, वैष्णवप्रयाग दौलतगंगा, और कर्णप्रयाग पिंडर। ओके, ये आप किसी तरीके से ट्रिक बनाओ या याद कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ? बताओ जी, लेंथ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा रिवर पहले, उसके बाद छोटा, ठीक है। तो बताओ जी, ये जो मोस्टली जो रिवर आपके सामने है ये सोथन रिवर है, और सोथ रिवर में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? गोदावरी। आपको इतना तो पता है, गोदावरी सोथ का सबसे बड़ा रिवर है। इसका मतलब है पहले नंबर पर गोदावरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी और डी कट गए। ओके, गोदावरी के बाद दूसरा बड़ा रिवर कौन सा है? यहाँ पर बात नर्मदा और महानदी पे, और आपको बता दें नर्मदा रिवर जो है वो बड़ा है। गोदावरी के बाद नर्मदा, महानदी और तापी, आपका आंसर बी रहेगा। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनकी लेंथ। ये जो पेनिनसुलर रिवर है इनकी लेंथ आप अप्रॉक्सीमेट देख लेना। गोदावरी यहाँ पर साउथ में सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर है, 1465 किलोमीटर। कृष्णा इसके बाद आता है 1400 किलोमीटर, फिर नर्मदा 1312, महानदी 851, कावेरी 800, तापी 724, पेनर रिवर इसके बाद आता है 597, माही 583, लूनी 495, सबरनिखा 395, सबरमती 371। तो ये जो बड़े रिवर्स हैं इनके साउथ साइड में, साउथर्न बड़े रिवर जो हैं, नॉर्थ में है इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हिमालयन रिवर तो हैं ही, लेकिन मैं साउथ की बात करूँ, साउथ रिवर में आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है, और इन सब का आपको डिटेल भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेनर। आपको रिवर दिए हैं, जीके इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबोव आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। ऊपर जो 4 रिवर्स हैं इनमें से कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी रिवर? बताओ जी। एक आपको बता दूं, गोदावरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो है प्रणहिता, जो 3 छोटे रिवर मिलकर बनती है, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा। और इंद्रावती भी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। और मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में कि कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी आपने याद रखनी है।
पेन्नर और वंसधारा की बात करें, ये किसी भी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये खुद में एक रिवर है और सीधा जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो इसका मतलब आंसर आपका 2 और 3 ओनली रहेगा, डी आपका आंसर है। पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं आपके, इनका अभी फ़िलहाल 2 मिनट में आपके लूँगा, जल्दी से एक नज़र लगाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर में आपको 2 चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ओरिजिन और ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी आपको ये जो आपके सामने 5 रिवर हैं इनके याद रखनी बस। साउथ में, नॉर्थ में 3 इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र तक रखनी है उनकी ट्रिब्यूटरी याद, और 5 की ये, इन 5 में से आप चाहो तो 3 ही की याद रख लो, एलिमिनेशन मेथड से आपको आंसर निकाल लोगे। गोदावरी, पहले गोदावरी की किसी हाल में ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। इसका ओरिजिन तपेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है। इसकी ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता रिवर, जो कि 3 छोटे रिवर से बनता है, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा। तो आपको अगर वैनगंगा पेनगंगा पूछा हो ना वर्धा ट्रिब्यूटरी, तो हाँ आप यस कह सकते हो कि ये भी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। प्रणहिता जिसमें पेनगंगा वैनगंगा वर्धा आता है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ साथ इंद्रावती, सबारी, प्रवारा, मंजरा और मैनर, ये ट्रिब्यूटरीज आपने याद है। इसमें खास करके जो प्रणहिता जिसमें पैनगंगा वैनगंगा वर्धा और इंद्रावती, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, भीमा, मूसी, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भीमा, मूसी, उसके बाद तुंगाभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, पैनगंगा वैनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, पंचगंगा दूधगंगा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, याद कर लो अभी। पैनगंगा वैनगंगा वर्धा ये प्रणहिता बनाते हैं, प्रणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दूसरी तरफ गंगा कुछ और भी था, तो आपको अगर दिमाग में आए तो ये बता दूं, वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, पंचगंगा दूधगंगा, क्लियर। साथ में भीमा, मूसी, तुंगाभद्रा, कोयना भी याद रख लेना। कावेरी का ओरिजिन जो है तालाकावेरी ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से होता है। हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, लक्ष्मणा, तीर्था, कबीनी, अर्कावती, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था जेकेएसएसबी के द्वारा, भवानी, ये वाली ट्रिब्यूटरीज लिखी थी, अमरवती, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कावेरी की। महानदी का ओरिजिन सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से होता है और इसकी ट्रिब्यूटरीज में सिनाद, हसडियो, मान, इब, तेल, ओरंग। देखो ये लास्ट वाली ज़्यादा याद रखना है, तेल, ओरंग, जोंग, ठीक है। टेल जो है ना, TEL, तेल जो भी इसको पढ़ो आप, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की, ओके। इसके बाद जो है कुछ रिवर आते हैं। नर्मदा का ओरिजिन जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश, तापी का ओरिजिन बिटवल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, मुल्टाई से होता है। इसके बाद माही का ओरिजिन वंदयान रेंज मध्य प्रदेश, साबरमती अरावली रेंज राजस्थान से होता है। लूनी का ओरिजिन अरावली रेंज राजस्थान से होता है। सबरनेखा का ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से होता है। तो बाकी इनमें से ट्राइब्यूटरीज आप सिर्फ साउथ में से इनकी याद रख लो, 4 की, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा, 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट, इनमें से एक कोई करेक्ट नहीं है, उसको मतलब 3 सही है, एक गलत है, गलत वाला बताना आपने। गलत स्टेटमेंट कौन सी है? महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, गोदावरी रिवर राइजेस इन महाराष्ट्र, कावेरी रिवर राइजेस इन आंध्र प्रदेश, ताप्ती रिवर राइजेस इन द मध्य प्रदेश। ये भी कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाता है, वो छत्तीसगढ़ एरिया में पड़ेगा। तापी मध्य प्रदेश सही है, गोदावरी राइजेस महाराष्ट्र, ओके। कावेरी का गलत है यहाँ पर, कावेरी आंध्र प्रदेश, ये गलत है, तो आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ऐसा रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है, ऐसे फ्लो करता है जिगजैग मूवमेंट में, उस रिवर का नाम है माही। और जेकेएसबी ने अभी क्वेश्चन पूछा, पिछले साल पूछा क्वेश्चन, कौन से 2 स्टेट को ये से फ्लो करता है, वो एक जगह यहाँ से जब क्रॉस करता है तो दूसरी जगह कौन सी, तो आपको बता दें वो 2 स्टेट हैं, राजस्थान एंड गुजरात, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द अपर कोर्स कंटेन द फ्रेश वाटर बट जो उसका लोअर कोर्स होता है सलाइन वाटर फ्लोइंग थ्रू द लोअर पार्ट। ऐसा रिवर कौन सा बताओ? बराक रिवर, लूनी रिवर, गागर रिवर, पेरियार रिवर। तो ये रिवर है जिसका अपर पार्ट जो है उसमें फ्रेश वाटर होता है और लोअर जो उसका पार्ट है उसमें सलाइन वाटर होता है। दिस इज लूनी रिवर। अगर आपको कभी जेकेएसएसबी इस तरीके का क्वेश्चन पूछते और आपको मैंने कहा हो कि ट्राइब्यूटरी आपने सिर्फ कुछ ही रिवर की याद रखनी जो आपको 5 के, तो आप कहोगे सर तो ये क्या है, फिर ये क्या पूछ दिया?
तो भाई साहब चेक करना होता है दिमाग आपका कि क्वेश्चन को कैसे आप आंसर तक पहुँचो, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो, आप अटैम्प्ट कैसे करते हो, आपकी अप्रोच क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, इनमें से दामोदर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये पूछा गया आपको कि बराक, इंद्रावती, जमुनिया, बारकी। तो मैंने आपको कहा था गोदावरी रिवर की दो बड़ी ट्रिब्यूटरी प्राणहिता और इंद्रावती आपको बताई थी। तो जब इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है तो वो दामोदर की तो नहीं होगी ना, तो आंसर आपका सीधा निकल आएगा इंद्रावती। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। कपिलधारा फॉल्स गोदावरी रिवर पे है क्या, बताओ। जोग फॉल शरावती रिवर पे है। श्रीसमुद्रम फॉल जो है वो कावेरी रिवर पे है, बताओ कौन सी स्टेट में सही। तो आपको बता दें यहाँ पर आंसर रहेगा 2 और 3। जोग फॉल शरावती पे है और श्रीसमुद्रम फॉल कावेरी पे है, लेकिन कपिलधारा फॉल जो है वो गोदावरी पे नहीं, वो नर्मदा पे है। तो आपका पहला जो पॉइंट है, पेयर है, वो गलत रहेगा, आंसर 2 और 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मूसी एंड बीमा। याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक नज़र लगा लो ट्राइब्यूटरीज पे 4-5 रिवर की, जिसमें एक रिवर में आपको मूसी और बीमा भी आपने सुनी होगी। आदर ट्राइब्यूटरीज आप किसकी ट्राइब्यूटरी बताओ। गंगा तो हमने अभी देखा नहीं, उसका मतलब आपको पता है गंगा की नहीं है, यमुना की नहीं है, बताओ आप नज़दीक पहुँच गए। कावेरी की भी नहीं, इट इज़ ऑफ कृष्णा रिवर। मूसी एंड बीमा कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरीज। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंदस रिवर। आप थोड़ा इंदस रिवर पे आ जाते हैं। इंदस रिवर ओरिजिनेट होता है ग्लेशियर नियर बुखारसू इन कैलाश रेंज ऑफ तिब्बत, बताओ जी। नीचे क्या लिखा, हाँ जी करेक्ट आपको ढूंढना है, ठीक है। बताओ जी ये पहली स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, द लोकल तिब्बतियन नेम ऑफ द इंदस रिवर इज संगी खम्बाब लाइन्स माउथ। क्या जो लोकल तिब्बतियन नेम इंदस रिवर का संगी खब्बाब लाइन्स माउथ है। टोटल लेंथ ऑफ द इंदस रिवर इज अबाउट 3180 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 709 किलोमीटर फ्लोज इन इंडिया। इंदस रिवर इंटर इंडिया नियर दमचुक इन लद्दाख, और ये लद्दाख ही में फ्लो करता है, फिर चला जाता है आगे पाकिस्तान। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ढूंढना है इसमें। तो आपको बता दें ये स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 चारों करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर आपका 1, 2, 3, 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिवर इज फेमसली नोन एज द सारो ऑफ बिहार। बताओ सारो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है। सारो ऑफ बिहार कहा जाता है, कोसी रिवर को सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताओ जी। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम चेमुंगडुंग ग्लेशियर नियर द कैलाश रेंज इन तिब्बत, बताओ ये सही है कि गलत। द रिवर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स अ शार्प यू टर्न एट नरमा बरछा, बरवा या बरछा जो भी पढ़ते हैं, बिफोर एंटरिंग इंडिया। इन अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज दिहंग। मजोली जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, इज लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। अब आपको ढूंढना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आपको बता दें ये ऐसे 2 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए रखा है, रिवीजन के लिए, और चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम वेयर डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट। बताओ जी, अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ा रिवाइज भी करवाया था रिवर के ओरिजिन के रिलेटेड। गोदावरी जो कि साउथ का सबसे बड़ा रिवर है और इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र ही से, और ये महाराष्ट्र ही रहेगा। 2 ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ए और सी में आंसर है, और यहाँ पर आंसर रहेगा त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ओरिजिन पे, मैच द पेनिनसुलर रिवर विद देयर ओरिजिन। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती यहाँ पर रिवर दिए हैं, ओरिजिन बताना है। ए इजी है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। और आपको यहाँ पर बता दें महानदी, एक तो ताप्ती का बिल्कुल इजी है, मुल्टाई बिटवल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। कृष्णा का ओरिजिन होता है रिवर कृष्णा का नियर महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महानदी का ओरिजिन होता है सिहावा हिल्स दमतरी,
और कावेरी का ओरिजिन होता है ताला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ए का सी, 2 का ए, 3 का बी, डी का 4 का डी, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ रिवर है, दूसरी तरफ निक नेम या टाइटल आपको बताने हैं। दक्षिण गंगा, सॉरो ऑफ बंगाल, मेल रिवर ऑफ इंडिया, सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार अभी मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। बिहार, सॉरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है। 4 का डी जो है वो होगा आंसर, 2 ऑप्शन कट गए। सॉरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को मेल रिवर भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर इस हिसाब से रहेगा। ए का सी, 2 का 2, 3 का ए, डी का 4, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 मैच द पेनिनसुलर रिवर विद देयर ट्राइब्यूटरीज। बताओ, करो याद, ट्राइब्यूटरीज बताओ जल्दी से, ट्राइब्यूटरीज बताओ जल्दी से। गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज, कृष्णा, कावेरी, यमुना की। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसी वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं 2 बार मेरे ख्याल से ट्राइब्यूटरीज के बारे में। तो यहाँ पे इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरा, ये ट्राइब्यूटरीज आपको पता है किसकी है, ये बारहा बता चुका हूँ मैं, गोदावरी की। 1 का सी आपके 2 कट गए यहाँ से। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि भीमा, तुंगराबद्दा और मूसी जैसी जो ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं छोटे छोटे, ये किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं? ये रिवर भीमा, तुंगराबद्दा, मूसी ट्राइब्यूटरी हैं किसके? बताओ। कृष्णा रिवर के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 का ए आपका आंसर निकल आता है, ऑप्शन ए, और इसका मतलब है 3 का बी। कावेरी की अमरावती, भवानी की बीनी रहेगी, और यमुना की आपकी चंबल, बेटवा, केन रहेगी ट्राइब्यूटरीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 मैच द वेस्ट फ्लोइंग रिवर विद देयर यूनिक फीचर्स। कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इसके यूनिक फीचर्स आपने बताने हैं। क्रॉसिस विच रिवर क्रॉसिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप फिर से नहीं वीडियो सही से नहीं देखते तो फिर फायदा क्या। रिवर क्रॉसिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ये बात चल रही है माही रिवर की। ओके, 2 का ए आंसर में होना चाहिए। 2 का ए जो है आपका 2 ऑप्शन में है, 2 यहीं से कट जाते हैं। ओके, और आपको इसके अलावा बता दें पेरियार रिवर कहाँ पर है? केरला में है, तो आपका ये रहेगा 4 का बी। पेरियार आपको पता है लार्जेस्ट रिवर है केरला का। ओके, 200 कुछ किलोमीटर लंबा है ये रिवर। 4 का बी आपका आंसर अभी नहीं निकल रहा। तो गागर रिवर जो है आपको पता है, गागर रिवर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम शो करता है, तो इसका मतलब आपका 3 का सी रहेगा आंसर आपका ए। 4 का बी है, 4 का बी तो है ही। 1 का डी रहेगा, 1 का डी। ये धौलाधार फॉल मार्बल रॉक के लिए नर्मदा पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम पे एक क्वेश्चन है यहाँ पर। झेलम, चिनाब एंड रावी आर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। बताओ जी, झेलम, चिनाब और रावी जो है ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। इंडस रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इंडस रिवर जो है अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है, क्या ये सही है? सतलज रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत में, आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ द इंडिया। इंडिया में ओरिजिन नहीं होता था सतलज रिवर का, आउटसाइड द इंडिया, तिब्बत में होता है इसका ओरिजिन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको बता दें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। बे ऑफ बंगाल में नहीं, अराबियन सी में गिरता है इंडस रिवर। और सतलज जो कि ट्राइब्यूटरी है इंडस की, ये तिब्बत से ओरिजिन होता है इसका, आउटसाइड द इंडिया। ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर 1 और 3 रहेगा, बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बताओ। इट इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ असम ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लड्स एंड इरोजन। क्या ये इस बात सही है? ब्रह्मपुत्रा रिवर को सॉरो ऑफ असम कहा जाता है, इसकी वजह से फ्लड वगैरह आते हैं, ये साइड इरोजन होती है असम में। इट फ्लोज वेस्टवर्ड इन तिब्बत बिफोर मेकिंग यू टर्न एट नमचा बरवा। क्या ये सही है या गलत है? सबनसिरी, किम, मनास इट्स नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरीज इन इंडिया। तो आपको बता दें स्टेटमेंट 1 सही है, इसको सॉरो ऑफ असम कहते हैं। स्टेटमेंट 2 नमचा बरवा पे यू टर्न लेता है, यहाँ तक सही था, लेकिन ये वेस्टवर्ड फ्लो नहीं करता, ये
ईस्ट वर्ड फ्लो करता है इन तिब्बत बिफोर मेकिंग द यू टर्न। तो यहाँ पर गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और तीसरी स्टेटमेंट सबनसिरी, केमिंग एंड मनार जो है इसकी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका 1 और 3 रहेगा, आपका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। गोदावरी, कृष्णा, प्रणहिता के बारे में यहाँ पर गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड इज नोन एज वृद्धा गंगा। साउथ का पेनिनसुलर का सबसे बड़ा रिवर गोदावरी है और इसको वृद्धा गंगा कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है गलत बताओ जल्दी से। दूसरी स्टेटमेंट, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट सही है। प्रणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी फाउंड बाई पैनगंगा, वर्धा एंड वैनगंगा। बताओ कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट के बारे में कुछ दिमाग में पड़ रहा है? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर 1 और 2 और 3 रहेगा। ये आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चंस रखता हूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए चीज़ें, आपको जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। और जल्दी से आप कमेंट करो, आप कमेंट नहीं कर रहे, रिस्पांस वीडियो पे नहीं है, फिर मज़ा नहीं आ रहा है सेशन कंटिन्यू रखने का। कमेंट करें, आपके 10, 12, 15, 20 जितने भी स्कोर आ रहे हैं कमेंट में लिख दो, सिंपल स्कोर लिखना, जैसे आपके 17 है 17 लिख देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है आपको, हमें पता चले कि हाँ भाई इतने बंदे, जो लाइक करेगा उतने बंदे इंटरेस्टेड हैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में। तो हम उस हिसाब से इसी तरीके के और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करके लाएं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे विजिट करने से अगर नए एस्पिरेंट, आपको पता नहीं है कौन टीचर है, कैसा पढ़ा रहा है, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ना जाएं, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डेमो प्लेलिस्ट कुछ सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, आप वो वहाँ पर वीडियोज़ देखो, डेमो वीडियोज़। अगर आपको क्वालिटी लगती है, समझ आता है, फिर आप एप्लीकेशन पर विजिट करें। और चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, कोई 500, 800, 1000, 2000 कुछ नहीं, 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।